ठीक है। आगे हम देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। थकान के बारे में हमने देख रखे थे। थकान के बारे में हम देखे थे, जिसमें से शारीरिक और मानसिक थकान देखे थे। ठीक है। शारीरिक थकान हम देखते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा लगातार कार्य करने से उत्पन्न थकान को शारीरिक थकान कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति जब लगातार कार्य कर रहा है तो वह क्या होगा, शारीरिक थकान होगा। उसके अंदर से क्या जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगा। ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में जब निकलेगा तो उसका जो है शरीर ह्रास हो जाएगा। ठीक है। फलस्वरूप उसको CO2, SO2 तथा लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। ग्लूकोज लैक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानसिक थकान, जिसे मनोवैज्ञानिक थकान कहते हैं। मानसिक थकान जिसे मनोवैज्ञानिक थकान कहते हैं, तो दो भागों में बांटा गया है। एक नीरसता थकान आती है, एक कुंठाजन्य थकान आती है। नीरसता थकान किसे कहते हैं, कार्य में भारीपन, मस्तिष्क का भारीपन, सोचने समझने में कमी, कार्य के प्रति उदासीनता, समय समय पर गुस्से में अभ्यास करना। कुंठाजन्य ठीक है, सॉरी, एक बार हम फिर से आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए नीरस थकान किसे कहते हैं। नीरस थकान कहते हैं कार्य में भारीपन होता है, मस्तिष्क का भारीपन आना, सोचने के समझने में कमी आना, कार्य के प्रति उदासीनता, समय से गुजरने का अभ्यास, इसी को नीरसता थकान कहते हैं। ठीक है। कुंठाजन्य किसे कहते हैं, योजना के अनुसार कार्य न हो पाना ही कुंठाजन्य कहते हैं। जैसे हमने कोई योजना बनाई और हमारी योजना के अनुसार कार्य ना होके वह दूसरी योजना पे कार्य होने लगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कुंठाजन्य थकान कहेंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है। उसके बाद देखिए थकान को दूर करने के उपाय। जब हम थक जाते हैं तो उसको दूर करने का उपाय भी होता है। हम किसी कार्य को करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं सलूशन होता है। ठीक है। और उसका परिणाम भी निकलता है, चाहे अच्छा निकले या बुरा निकले। अच्छा निकलता है तो हमें खुशी मिलती है, और बुरा निकलता है तो थोड़ा सा हमें हार्ड होता है, लेकिन फिर हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक है। ये प्रकृति देन है, सब लोग अपने कार्य को करते हैं, कहीं उसको सफलता मिलती है और कहीं उसको असफलता मिलती है, और इसके लिए उसको घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। आगे देखिए थकान को दूर करने के उपाय। विश्राम काल होना चाहिए, सरल लक्ष्य होना चाहिए, कार्य में रुचि उत्पन्न करना चाहिए, प्रेरणा या उत्तेजन की आवश्यकता होती है, कार्य में परिवर्तन लाना चाहिए। दूर करने के उपाय देखिए हम आसान परिभाषा में आपको बताते हैं। देखिए जब आप किसी कार्य को करते हैं तो आपको सबसे पहले जो है, जब थकान आ जाती है तो आपको थोड़ी देर तक रुक जाना चाहिए। ठीक। रुकने के बाद आपको पहले जो है सरल कार्य करना चाहिए। ठीक। उसके बाद फिर कठिन कार्य करना चाहिए। ठीक। और कार्य में परिवर्तन भी लाना चाहिए, धीरे धीरे उस कार्य में जो परिवर्तन लाना चाहिए। जो कार्य आपको नहीं अच्छा लग रहा है या जिस कार्य में समय ज़्यादा लग रहा है उसको आपको बाद में करना चाहिए। जब आप थोड़ा सा बेटर फील करें उसके बाद करें। ठीक। राइट। आगे देखिए कार्य सरलीकरण। एक टॉपिक आपका है कार्य सरलीकरण। ठीक है। कार्य सरलीकरण क्या चीज़ है, देखिए समय और शक्ति की बचत से उसे कार्य सरलीकरण कहते हैं। महिलाओं को महत्व दिया गया है कार्य सरलीकरण में। कार्य सरलीकरण का मतलब होता है इसमें समय और शक्ति की बचत की जाती है, जिसे हम कार्य सरलीकरण कहते हैं, और इसमें जो है महिलाओं को महत्व दिया गया है। ठीक है। कैसे, एक राइटर हैं ग्रासम कैंडल के अनुसार कार्य सरलीकरण का अर्थ है कि निर्धारित समय व शक्ति की मात्रा में अधिक कार्य उत्पन्न करना अथवा कार्य की निश्चित मात्रा को संपन्न करने के लिए दोनों समय का शक्ति का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक। आगे हम देखते हैं कार्य को सरल बनाने में योगदान देने वाले तत्व। हम जब कार्य कर रहे हैं उसमें जो तत्व योगदान देते हैं वो कौन सी है, सबसे पहले कार्य होता है, और दूसरा कार्यकर्ता होता है, और तीसरा कार्य क्षेत्र होता है। कार्य का मतलब हुआ कि जो गृहिणी
को यह पता होना चाहिए कि कैसे कार्य करने की समय व शक्ति की बचत हो। बात समझ में आ रही है? गृहिणी को यह पता होना चाहिए कि हम कार्य को कैसे करें जिसमें हमारा समय और शक्ति दोनों की बचत हो। ठीक। कार्य क्षेत्र क्या चीज़ है? कार्य क्षेत्र होता है यानी सुविधा अनुसार कार्य करना। ठीक। और कार्यकर्ता होता है जो कार्य को कर रहा है। बात समझ में आ रही है? हम सबसे पहले इसी चीज़ को देखेंगे, कार्य, कार्यकर्ता, कार्य क्षेत्र। कार्य होता है, कार्य का मतलब है कि गृहिणी को पता होना चाहिए कार्य कैसे किया जाएगा। कार्यकर्ता होता है जो कार्य को कर रहा है। ठीक है। कार्यकर्ता कौन होता है? जो कार्य को करता है। कार्य क्षेत्र होता है नहीं जो कार्य किया जा रहा है वह किस क्षेत्र में किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? किस क्षेत्र में कार्य करने का मतलब हुआ कि वह जो है घर में कार्य हो रहा है या बाहर कार्य हो रहा है। ठीक है। उस क्षेत्र का पता होना चाहिए किस क्षेत्र में कार्य हो रहा है। ठीक है। कपड़े धुलने का कार्य हो रहा है कि सिलाई करने का कार्य हो रहा है कि भोजन बनाने का कार्य हो रहा है, वह क्षेत्र उसे पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक। और जब एक गृहिणी को यह तीनों चीज़ पता होगा तो वह अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, कार्य क्षेत्र हो गया। ठीक। हाँ, एक चीज़ और हम इसमें देखेंगे, हमें कार्य को हमेशा 3 भागों में बांट के करना चाहिए। ठीक है। वो क्या है? सबसे पहले जो कुछ कार्य मैक्सिमम होते हैं, फिर एक्सीलेंट होते हैं, उसके बाद नॉर्मल होता है। नॉर्मल, मैक्सिमम मतलब 2 से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो है एक्सीलेंट 145 में, और नॉर्मल 80 से 90 होना चाहिए। इतना ही हमारा जो कार्य क्षेत्र होना चाहिए, नहीं कि जो जगह है हमारी इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं, गृहिणी को सदैव दाहिनी दिशा में बैठकर कार्य करना चाहिए। मार्विन मुंडल ने परिवर्तन के वर्ग कार्य सरलीकरण के विचार को सर्वप्रथम मार्विन मुंडल ने मस्तिष्क के भाग में 5 आधार बताए हैं। देखें, इसमें कुछ नहीं का आपको देखना, बस इतना ध्यान देना है कि जो है एक मार्विन मुंडल हैं, इन्होंने ही कार्य सरलीकरण के ऊपर अपना विचार प्रकट किया है। आप पूछता मार्विन मुंडल कौन थी, तो इन्होंने कार्य सरलीकरण पर अपना विचार व्यक्त किया था। ठीक है। और इसको इन्होंने जो है 5 प्रकार के बताए। मार्विन मुंडल ने 5 प्रकार के बताए, और ग्रास और कैंडल ने उसी को 3 प्रकार में विभाजित कर दिया। ठीक। मार्विन मुंडल ने कहा कि कार्य को 5 स्थितियों में बांटकर किया जा सकता है। ठीक। लेकिन ग्रास और कैंडल ने कहा कार्य को 3 भागों में विभाजित करके किया जा सकता है। कैसे, उसे हम देखते हैं। 5, पहले हम 5 को देखेंगे, उसके बाद हम 3 को देखेंगे। 5 है कैसे? इन्होंने कहा कि हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन। ठीक। मार्विन मुंडल ने कहा काम करते समय हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन होना चाहिए, संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन होना चाहिए, उत्पाद में परिवर्तन होना चाहिए, और अंतिम उत्पाद में परिवर्तन होना चाहिए, कच्चे माल में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक। मार्विन मुंडल ने क्या कहा? 5 भागों में बताया। इन्होंने कहा हाथ एवं शरीर में परिवर्तन, संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, उत्पाद में परिवर्तन, अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, और कच्चे माल में परिवर्तन। ठीक है। और ये पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है। हाथ एवं शरीर की गति का मतलब हुआ जैसे कि जो गति में परिवर्तन है वो कार्य में कमी आ रही है, कि कार्य का अभाव कैसा है, गुरुत्वाकर्षण कैसा है, कार्य की स्थिति कैसी है, कार्य में निपुणता है कि नहीं है, गृह कार्यों में उचित स्थिति है कि नहीं है, तो यह सब जो है शरीर और हाथ में आता है। संग्रहीकरण उपकरण में परिवर्तन का मतलब हुआ जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें जो है सारी सामग्रियां हैं, उसमें उपकरण है या नहीं है, उसका जो है होता है। ठीक। उत्पाद में परिवर्तन, जो हमारे पास उत्पाद हुआ है यानी जो मटेरियल हमारे पास है वह कैसा है उसके बारे में जानकारी होती है। अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, जब हमारा बन के तैयार हो जाता है वह कैसा है, दिखने में है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसके बारे में परिवर्तन देखा गया है। फिर कच्चे माल में परिवर्तन, जो हमारा कच्चा माल है वह भी देखना है कि वह जो है उत्पादन के लायक है कि नहीं है। ठीक है, यानी बनाने योग्य है कि नहीं है, उसमें देखा जाता है। ठीक है। हम आगे देखते हैं, हमारा नया टॉपिक है तकनीक।
ठीक है। तकनीक क्या चीज़ है? तकनीक देखिए, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, दो प्रकार की होती हैं। बात समझ में आ रही है? ये भी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे थे। बीपीएससी में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, टीजीटीवी में भी इसमें से आया था क्वेश्चन जो पिछला हुआ था। ठीक है, इसको हम देखते हैं, इसको बहुत ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक, यह 2 प्रकार की तकनीक होती है। तकनीक यानी कार्य करने के तरीके। ठीक है, अनौपचारिक को पेन पेंसिल भी कहते हैं। अगर कहीं आपका पेन पेंसिल आता है तो ये मत सोचिएगा कि अनौपचारिक नहीं है, पेन पेंसिल को भी जो है अनौपचारिक मानकर ही चलिएगा। ये जो क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए, सायंकाल में परिवर्तन, माइक्रो मोशन, स्टॉप वॉच, मेमो मोशन और स्टॉप वॉच। ठीक है, इसमें देखिए 5 हैं। पहला है सायंकाल, माइक्रो मोशन, स्टॉप वॉच और मेमो मोशन, ये 5 प्रकार के हैं। ठीक है, और इसमें देखिए 4 हैं। क्या है? प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट और मल्टीमैन चार्ट। ठीक है, कैसे? देखिए, सायंकाल ग्राफ में परिवर्तन का मतलब होता है रोशनी, बल्ब, कंधे, हाथ। इसमें जो है किचन, जैसे आपने किचन में गए या फिर कहीं कार्य करने गए तो उसमें देखा जाता है वहाँ पे पर्याप्त रोशनी है कि नहीं। उसमें जो है बल्ब के बारे में देखा जाता है। और कंधे, हाथ, यानी कि आपका हाथ जो है कंधे से कितनी बार अप डाउन कर रहा है, इस चीज़ को, उसमें एक धागा होता है, धागे के सहारे से हम उसको नाप कर दिखाते हैं। माइक्रो मोशन, छोटे छोटे उपकरण के बारे में इसमें जानकारी रखी जाती है कि वह औपचारिक तरीके से सही है कि नहीं है। ठीक है, स्टॉप वॉच में टाइम मैनेजमेंट का देखा जाता है कि टाइम सही है या नहीं। जैसे देखिए 0.36 मिनट में आपने कितना कार्य किया। ठीक है, इन सब के बारे में इसमें देखा जाएगा। उसके बाद देखिए प्रोसेस चार्ट होता है, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट और मल्टीमैन चार्ट। ठीक है, प्रोसेस चार्ट क्या है, हमें इसे देखते हैं। प्रोसेस चार्ट क्या है? प्रोसेस चार्ट जो होता है, देखिए सिंबल लगा है आपका, 1 2 3 4, 4 सिंबल है। छोटा गोला, देन बड़ा गोला, फिर जो है ट्रायंगल, उसके बाद ठीक है आयताकार है, फिर उसमें एक छोटा गोला, रेख है, बड़ा गोला। ठीक, छोटे गोले का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक, यानी जो कार्य कर रहा है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, उसके बारे में जानकारी रखना। कार्य करना, ये बड़ा ट्रायंगल दिखाता है कितना कार्य हुआ है। ट्रायंगल दिखाता है हमारा अवरोध उत्पन्न करना, यानी ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, त्रिभुज, यह अवरोध की उत्पन्न करना, मतलब वह जो कार्य कर रहे हैं उसमें कितना जो है अवरोध हुआ है। ठीक है, फिर निरीक्षण किया जाएगा उसका, एक साथ 2 कार्य। अगर एक आपका छोटा और एक बड़ा गोला दिखता है तो उसमें एक साथ 2 कार्य कर रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये है, सिंपली सी बात हम देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वह कार्य कर रहा है। ठीक, तो जब वह कार्य कर रहा है तो वहाँ जो निरीक्षक महोदय बैठे हैं वह उस व्यक्ति का निरीक्षण करेंगे। ठीक, जैसे आप ऑफिस में हैं या स्कूल में, जैसे कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है। ठीक, तो उसके सामने जो है बालक के साथ निरीक्षक महोदय जो बैठते हैं तो वह अपने पेन पेंसिल लेकर और देखते हैं कि यह जो टीचर है वह ब्लैक बोर्ड कितनी बार इस्तेमाल किया, बच्चों को कितनी बार उनसे क्वेश्चन पुटअप किया। ठीक, कितनी बार इसने अपने हाथ की एक्टिविटी दिखाई, कितनी बार इन्होंने अपने लैंग्वेज में त्रुटियां की या लैंग्वेज को किस तरह से उसको प्रकट किया, इन सारी चीज़ों को लिखता है। वही चीज़ प्रोसेस चार्ट की है। बात समझ में आ रही है? ये सिंबल जो होते हैं, सिंबल यही चीज़ दर्शाते हैं। ठीक है, तो वो वही चीज़ है। उसके बाद देखिए अनौपचारिक पेन पेंसिल, ऑपरेशन चार्ट, भुजाओं की गति, अंगुलियों की गति, भुजाओं और अंगुलियों में आलस। ये भी देखिए इसमें यही चीज़ दे रहा है। ऑपरेशन चार्ट में यह 3 सिंबल होते हैं आपका। पहला गोला जो होता है भुजाओं की गति को दर्शाता है, दूसरा गोला अंगुलियों की गति को दर्शाता है, और जो ट्रायंगल है यह भुजाओं और अंगुलियों में आलस्य लाता है। बात समझ में आ रही है? इसे हम देखेंगे, आपका क्वेश्चन बनेगा कि ऑपरेशन चार्ट में ये जो है ट्रायंगल ये किसको दर्शाता है। ठीक है, तो आप उसको देखेंगे, भुजाओं और अंगुलियों में आलस्यपन को यह दिखाता है। बात समझ में आ रही है?
आगे देखते हैं पाथरवे चार्ट। पाथरवे चार्ट को देखिए किसने किया था, श्रीमती गिलबर्ट ने किया था। पिन और धागे को बीनो ने दिया था। ठीक है। मल्टीमैन चार्ट, मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं और आप उसको पढ़िएगा और देखिएगा। उसके बाद इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।